कानपुर के परमपुरवा इलाके में मुहर्रम की 7 तारीख को उठने वाले मेहंदी के जुलूस को नगर निगम की मेहरबानी के चलते गंदे पानी और कीचड़ के बीच से होकर गुजरना पड़ा, जिसके बाद नगर निगम व नेताओं पर धर्म के आधार पर काम करने के आरोप लगने लगे हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते 2 सालों के बाद परमपुरवा वार्ड 16 में मदरसा गरीब नवाज से मुहर्रम की 7 तारीख का मेहंदी का जुलूस उठा, मगर अफसोस नगर निगम की मेहरबानी के चलते इस जुलूस को नाले के गंदे पानी और कीचड़ के बीच से होकर गुजरना पड़ा। जुलूस में भारी तादाद में लोग मौजूद थे जो लब्बैक या हुसैन की सदाएं बुलंद करते जा रहे थे, लेकिन जालपा चौराहे के पास पहुंचते ही अचानक से सदाओं की आवाज़ बंद हो गई। वजह आगे रास्ते में पानी और कीचड़ भरा पड़ा था। जुलूस में मौजूद लोगों ने किसी तरह बचते बचाते इस पानी और कीचड़ को पार किया। बताया जा रहा है कि जुलूस में मौजूद कई बच्चे व बड़े रास्ते में भरे कीचड़ और गंदे पानी में गिर गए, जिसकी वजह से 2 सालों के बाद उनका जुलूस में जाने का अरमान उनके दिलों में ही रह गया। नगर निगम के इस रवैये पर लोगों ने नाराज़गी और गुस्से का इजहार किया है। प्रदर्शन के बजाय जुलूस को निकालना ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए लोगों ने जुलूस निकालना ज़्यादा मुनासिब समझा। बड़ी ही मशक्क़त से पुलिस प्रशासन की मदद से किसी तरह जुलूस को निकाला गया। मौसम विभाग द्वारा लगातार बारिश को लेकर चेतावनी जारी की जा रही है, लेकिन नगर निगम है कि कानों में तेल डालकर ही बैठा है। कानपुर पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड ने एक बैठक के दौरान पहले ही नगर निगम को यह निर्देश दे दिए थे कि सड़कों और गड्ढों को दुरुस्त करा लें, लेकिन नगर निगम ने इसकी सुध नहीं ली। शासन स्तर से भी नगर निगम व जल निगम को आदेश है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखी जाए, लेकिन विभाग और उसके अफसर इस आदेश को भी अपने ठेंगे पर रखते हैं। विभाग और उसके अफसर मिलकर स्वच्छ भारत अभियान को पलीता लगा रहे हैं। आरोप है कि इलाके के सफाई नायक विनोद को धर्मघाटे पर मौजूद बाबा ग्लास हाउस में बैठने से ही फुर्सत नहीं है। इलाकाई लोग बताते हैं सफाई नायक विनोद आते तो रोज़ हैं, लेकिन बाबा ग्लास हाउस में ही बैठे रहते हैं, वहीं से अपनी खाना पूरी करके वापस लौट जाते हैं। विनोद पर यह भी आरोप है कि नगर निगम से मिली कूड़ा उठाने की गाड़ियां कटवा कर बेच डाली हैं। जो भी चंद गाड़ियां हैं उनमें दफ्ती लगाकर काम चलाया जा रहा है। विनोद पर यह भी आरोप है कि जो सफाई कर्मी ड्यूटी पर नहीं आते वो उनकी भी हाजिरी लगा देते हैं। इसके एवज में प्रत्येक कर्मी के वेतन का आधा पैसा वो अपनी जेब में रखते हैं, आधा कर्मी की जेब में जाता है। वार्ड 16 के नाला ठेकेदार सत्यजीत पर भी इलाके के लोगों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। गाली गलौज के डर से लोग अपनी पहचान न जाहिर करने की शर्त पर बताते हैं। ठेकेदार लाख शिकायतें करने के बाद भी नहीं सुनते हैं। ज़्यादा कुछ कहो तो गाली गलौज करने लगते हैं, यहाँ तक मारपीट पर भी आमादा हो जाते हैं। जल निगम के जेई विनोद पर आरोप है कि साहब किसी का फ़ोन ही उठाना मुनासिब नहीं समझते। वार्ड में आज तक किसी ने उनके दर्शन ही नहीं किए हैं। कुल मिलाकर पूरे वार्ड 16 में भयंकर गंदगी और जलभराव का अंबार है। नगर निगम, जल निगम और उसके अफसर व कर्मी स्वच्छ भारत अभियान का पलीता लगाकर जनता के टैक्स से मिलने वाले वेतन पर मौज काट रहे हैं और जनता गंदगी के बीच सड़ने पर मजबूर है। शाहरुख सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।